बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले तो याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको अपडेट देनी है आज होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की। आज 8 सितंबर है, 2 बजे दोपहर आज जलसा शुरू हो रहा है जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है। ये आम जलसा नहीं है, ये तकरीबन 16 से 18 माह की पाबंदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब या इस्लामाबाद के तूलो अर्ज में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रही है। प्रिटेक्स आपको सारा पता है। इस वक्त आपको अपडेट देंगे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, जलसे के अंदर कितने लोग पहुंच पाएंगे, कितने लोग नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, ये अच्छी खबर क्यों है पहले तो मैं ये बता दूं, बुरी फिर बाद में बताता हूं। अच्छी खबर ये है कि आप तमाम लोग जो जलसे पर आएंगे उनकी मारदाड़ नहीं की जाएगी, उनकी पकड़ पकड़ाई नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि ज़िले इंतज़ामिया एनओसी दे चुकी है और हुकूमत इस पर एनओसी दे चुकी है और अदालत इस पर फैसला दे चुकी है। इसलिए अच्छी खबर तो सबसे पहली यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में आने वाले लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, उन पर इंशाल्लाह तशद्दुद नहीं किया जाएगा। वो बड़े पुरअमन तरीके से जलसे तक आएंगे। वो बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, ख़वातीन हों, नौजवान हों, वो कोई भी हों, वो केपी से हों, पंजाब से हों, दूर दराज सिंध से हों, बलूचिस्तान से हों, कहीं से भी, वो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, किसी भी इलाके से हों, उनकी आज पकड़ पकड़ाई नहीं होगी। यहां सिर्फ एक ही बुरी खबर है, वो ये कि उनका जलसे तक पहुंचना मुश्किल बनाया जाएगा, क्योंकि इजाजत दे चुके हैं, अदालत की इजाजत है, एनओसी है, पकड़ा तो जा नहीं सकता लोगों को। इसलिए अब तंग करने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। फुटेज आपको दिखा रहे हैं, खुसूसी फुटेज है जो हमें अभी मौसूल हुई है, आपके सामने रख रहे हैं ये फुटेज। ये तमाम फुटेज आपको दिखा रही है कि किस तरीके से सड़कों को D12 और उस इलाके में जो जलसे के करीब हैं, ये इस्लामाबाद से आने वाले लोगों को ज़्यादा रोका जा रहा है। केपी से आने वाले लोगों को रोका नहीं जा सकेगा क्योंकि उनके साथ अली अमीन गंडापुर और दूसरे दोस्त जो मूव कर रहे हैं वो अपने साथ अपनी क्रेनें, अपने बुलडोजर्स लेकर चल रहे हैं। कहीं भी कंटेनर होंगे वो उनको उठा के परे फेंक देंगे। अच्छा, फिर अब आप सोच रहे होंगे कि ये D12 वगैरह में किसी एक सड़क पर ये कंटेनर लगाकर क्या हासिल होगा। ये आपको पता है ना कि दूध देना है लेकिन मींगने डाल के। ये जो चौधरी साहब हैं या दूसरे लोग हैं, उनके दिल की तसल्ली को पुलिस से ये काम करवाए जा रहे हैं। हम आपको बिल्कुल फुटेज दिखा रहे हैं। जो स्क्रीन के ऊपर ये आपको ट्रक आते जाते वापस नज़र आ रहे हैं, ये तमाम वो ट्रक्स हैं जिनके अंदर पुलिस और बग़ैर यूनिफॉर्म के सिविल कपड़ों के अंदर लोगों को कंटेनर्स की जगह पर उतारा जा रहा है। मेरी अभी वहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से बात भी हुई है, वर्कर्स के साथ बात हुई है जो इन तमाम गुम्मन घेरियों और इन तमाम जो पजल्स आप कह सकते हैं, पहेलियों के अंदर से गुजर के जलसागाह तक पहुंच रहे हैं। जलसागाह के अंदर इस टाइम बड़ी तादाद में लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। जी हाँ, मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 9 बज रहे हैं सुबह के, और आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं 9 बजे सुबह कह रहा हूं, 2 बजे जलसा शुरू होना है कि कसीर तादाद में लोग पहुंच गए। उसकी वजह यह है कि इनकी तमाम इन हरकतों का पता था, इसलिए फैसलाबाद से, दूसरे तमाम इलाकों से लोग सरे शाम ही वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। और पिछली रात को ही हमने आपको फुटेज दिखाई थी, दोबारा दिखा देते हैं। ये हमारी ख़वातीन भी, ये मैंने कल भी आपको फुटेज दिखाई थी, ये रात भर हमारी बहनें माएँ जलसागाह के अंदर मौजूद रहीं और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्कर्स मौजूद रहे जो पहरा देते रहे जलसे के अंदर, जलसागाह की जगह को, कि वहाँ पर कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो अच्छी खबर यह है कि आज कोई हैवी हैंडेडनेस नहीं होगी। आप बिल्कुल तहम्मुल के साथ, एतमाद के साथ जलसागाह तक पहुंचिए, कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं होगी, जलसा कैंसिल नहीं होगा। ये अलग बात है कि सारा दिन आपको खबरें सुनने को मिलेंगी, जलसा कैंसिल हो गया, एनओसी कैंसिल हो गया। तो बस इसी किस्म की चालाकियां करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ना ही वहाँ पर लाठीचार्ज होगा इंशाल्लाह, ना आंसू गैस होगा, ना कोई ताकत का इस्तेमाल होगा। आज जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा, क्योंकि सुबह 9 बजे जब मैं आपसे अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ तो एक बड़ी तादाद में वहाँ पर जो जलसागाह के अंदर लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। पहली बात तो मैं आपके सामने ये रख दूँ। अब आपके सामने दूसरी सिचुएशन रखता हूं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे सड़कें रोकने की कोशिश है, बाकी तमाम चीज़ें, लेकिन एक और साजिश है जो शुरू कर दी गई है पहले ही। वो साजिश कल रात बुनी गई, चौधरी साहब उसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के मीडिया के कुछ दोस्तों की मदद ली गई है।
साजिश ये है कि आज 10 बजे से ऑनवर्ड, हो सकता है 12 बजे शुरू करें, 10 बजे करें, ये अब डिपेंड करता है। ARY ने तो अनाउंस किया हुआ है 10 बजे। अब देखते हैं ये कब अनाउंस होता है या कब शुरू होता है। फैसल वाडा साहब की 2 घंटे लंबी ट्रांसमिशन जो है वो रखी गई। ये कल रात को ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी गई कि फैसल वाडा साहब जो है वो 2 घंटे लंबी ट्रांसमिशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, चलें जलसा होने के बाद तो एक इतनी मैराथन किस्म की ट्रांसमिशन रखें जिसमें रऊफ क्लासरा साहब भी हों, मोहम्मद मालिक भी हों, क्योंकि ये दोनों ARY के लिए काम नहीं करते। फैसल वाडा तो चलें एक पॉलिटिकल साइड से, जो इस टाइम हुकूमती पॉलिटिकल साइड बल्कि इस्टेब्लिशमेंट साइड से आप कहें, उनको ला के बिठाया जाएगा। तो फिर ये क्या हो रहा है सारा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब जलसे से आपकी तवज्जो हटाने के लिए आपको ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें को छोड़ी जाएंगी आज मार्केट में कि जनरल फैज़ से ये सबूत मिल गया, इमरान खान के सेल से ये मिल गया, फलाने बंदे से ये मिल गया, फलाने के फ़ोन में से एटम बम का नुस्खा मिल गया, फलाने के जनाब घर से पाकिस्तान तोड़ने का नक्शा मिल गया, फलाने के पास से जनाब जो है ना वो ज़मीन से सारा ही तेल निकाल के जो है ना वो इजराइल को बेचने का मंसूबा निकल गया। मतलब ऐसी ऐसी वाहियात बातें आज आप टेलीविज़न पर सुनेंगे। ये तमाम का तमाम एक सस्ता नशा करके खुश होने वाली बात के मुतरादिफ है। ये कोशिश क्या होगी? ये कोशिश होगी कि आपको जलसे की डिस्कशन से दूर लेके जाया जाए। पाकिस्तान के टीवी पर जलसे की डिस्कशन ना हो, बल्कि जनरल फैज़ और तोशाखाना 190 मिलियन, इमरान खान की जनाब गैर मेयारी हुकूमत और ब्ला 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 और कोई गंदी बातें जो हैं वो तमाम की तमाम, जैसे इद्दत में निकाह के केस के टाइम पर सब गंद उछाला गया था, ऐसे गंद जो हैं वो दोबारा उछाले जाएं टेलीविज़न पर। आप उसका रिएक्शन दें, क्योंकि जब आप वो सुनेंगे आपको गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया पे आप उसका रिएक्शन देंगे तो आपकी तवानाइयाँ उस सारे काम में लग जाएंगी। तो जलसा जो है उसको ना आप सेलिब्रेट कर सकेंगे, ना उसकी जो हैयत है वो किसी को दिखा सकेंगे। इसलिए आज मेरा तमाम इंसाफियंस और तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, ये आज माजरत के साथ कपड़े उतार कर भी टीवी पे नाचे ना, आपने आज इन्हें इग्नोर करना है। वैसे पहले भी इग्नोर किया करें, लेकिन आज आपने इन्हें हर सूरत इग्नोर करना है। आपने आज इन्हें किसी किस्म की तवज्जो नहीं देनी। आज जो कुछ भी ये कर रहे हैं इनको करने दें। आप अपनी जलसे के ऊपर तवज्जो रखें। आप लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है जलसे के अंदर, कितने लोग आए हैं, ईमानदारी से बताएं, क्योंकि जलसा बहुत बड़ा होगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। मैं कल ही मैंने आपको ट्वीट करके बताया था, क्योंकि जाहिर है सियासत के इस दश्त में को 2-4 साल हमें भी हो गए हैं। पब्लिक का जो एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, सिंध से, बलूचिस्तान से जैसे पब्लिक खुद से उमड़ आई है। फिर इमरान खान की खुसूसी कॉल आज के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए दोबारा इमरान खान ने खुसूसी पैगाम भेजा है, और जाहिर है ये वकला के थ्रू हमें मिलता है पैगाम, कोई तो हमें आता नहीं है। तो आज जो दोबारा पैगाम आया है वो इमरान खान का यही है कि जो गिरदोनवा के लोग हैं वो मोटरसाइकिल्स पर पहुंच सकते तो पहुंचे, नहीं तो पैदल पहुंचे। आज आपने पहुंचना ज़रूर है वहां पर, क्योंकि आप बड़े नंबर में पहुंचेंगे तो तभी आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा। और इमरान खान की जेल की चाबी भी वहीं पर है और मुल्क की आज़ादी की चाबी भी वहीं पर है। तो अब एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये खुसूसी ट्रांसमिशन, नए हरबे, आज नए पैंथरे, नया मंजन जो बेचने की कोशिश की जाएगी, सब कुछ इग्नोर करना है। सिर्फ फोकस करना है आपने जलसे पे, उसे सेलिब्रेट करना है, उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना है। आपने अगले 48 घंटे किसी और चीज के ऊपर ट्वीट नहीं करने, किसी और चीज के ऊपर बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप वो कर गए तो आप देखेंगे कि ये जो जलसा होगा ये इसके दूररस इफेक्ट होंगे पाकिस्तान के ऊपर, जिसको चौधरी साहब नहीं करवाना चाहते। अब आते हैं जी अगली खबर के ऊपर। अगली खबर जस्ट अपना सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नए कानून पर साइन कर दिए हैं। ये ऐन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने से एक शाम पहले उन्होंने दस्तखत किए हैं, और वो दस्तखत ये हैं कि अगर इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कोई बगैर इजाज़त के जलसा करेगा तो उसको 3 साल कैद होगी, दूसरी बार करेगा तो 10 साल होगी। अब ये ज़हन में रखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि जलसे की तो इजाज़त दे रखी है, फिर ये कानून ओवरनाइट। मैं बताता हूँ, इनको डर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी और उसके बाद कहीं ये ना कह दे कि चलो जी अब अडयाला चलते हैं और वहाँ पर अब अपना अगला पड़ाव डालते हैं, अगला जलसा वहाँ होगा। ये उसके लिए पेश किया। इस जलसे में ना किसी को इन्होंने पकड़ना है, कुछ नहीं करना। जो इन्होंने कंटेनर वगैरह लगाएंगे, पहुँचना मुश्किल करेंगे। ये जो कानून पर इन्होंने अब्रप्टली
जो है वो साइन किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि आप इस जलसे में से अगला जलसा प्लान ना करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बांग्लादेश से हमें बहुत डर लग रहा है, जो कुछ वहां पर हुआ है उसके बाद हम मतलब हमारे चौधरी साहब भी, हम सारे बड़े घबराए हुए हैं। तो इस वजह से ये अब्रप्टली साइन किए गए हैं कि कहीं वो वाला मामला ना हो जाए। अगली खबर जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नून लीगी सेनेटर जावेद अब्बासी वो अपनी जमात के ऊपर बरसे हैं, और क्या खूब बरसे हैं। ऐसे ही बरसे हैं जैसे सावन भादों के बादल बरसते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये क्या नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने सब कुछ ही बेच दिया, इखलाकियात बेच दी, हुर्मत बेच दी, पार्टी का नजरिया बेच दिया, और आज इनके पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा था। पहली फुर्सत जब इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मिली कि इमरान खान की हुकूमत गिराएं, तो ये जाके पांव में गिर गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्बासी साहब कह रहे हैं, जो सेनेटर हैं नून लीग के। उन्होंने कहा कि जाकर इन्होंने सब कुछ ही बेच दिया, और वजह उन्होंने कहा कि सिर्फ एक थी, और वो थी कि मरियम नवाज की हुकूमत करने की ख्वाहिश। उन्होंने कहा बाप ने सब कुछ बेचना नहीं था, बेटी की हुकूमत करने की ख्वाहिश की वजह से बाप मजबूर हो गया, और उसने नजरिया छोड़ हर चीज बेच दी और जा पांव में गिरा एस्टेब्लिशमेंट के। और उन्होंने कहा कि आज इमरान खान तो बड़ी शान से जेल काट रहा है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं इनके सामने आना है। और जिस तरीके से ये बूट को इज्जत दे रहे हैं, वोट को इज्जत दो की बजाय, और जिस तरीके से इन्होंने अपना नजरिया बेच दिया, जमहूरियत बेच दी, सब कुछ बेच दिया, ये कभी इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतेंगे। आज पार्टी के पल्ले अवाम में कुछ नहीं है, और वजह यह है कि इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, सिर्फ बेटी की जो ख्वाहिश थी कि वो हुकूमत कर सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है कि वो कोट लखपत जेल लाहौर में है आजकल। उन्होंने वहां से बयान दिया है कि अगर प्रोसिक्यूशन कुरान करीम पर हल्फ देकर प्रोसिक्यूट कर दे मुझे और कह दे कि मैंने ये जुर्म किया, तो मैं कबूल कर लूंगा, वरना मैं कुरान करीम पर हल्फ दे देता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या ये इस बात पर आते हैं? जाहिर है ये इस बात पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि 9 मई का सारा जो मामला था वो इन्होंने खुद बनाया है, और ये उस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालना चाहते थे, और वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुडे लाइन लगानी थी। अच्छा जी, अगली खबर आपको बताते हैं। मगवी बच्चा जो 17 साल का फैज़ान, याद होगा आपको, इस्लामाबाद से बार बार हम आपको खबर दे रहे हैं, जिनके वालिद मोहतरम रोए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 7 दिन का वक्त दिया था इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सब लोगों को कि बयान हल्फी और एफिडेविट जमा करवाएं कि फैज़ान, 17 साल फैज़ान जो है वो कहाँ पर है। अब फैज़ान की एक मुख्तलिफ किस्म की वीडियो सामने आ गई है। उन्होंने अपने ही वालिद को ड्रामा करार दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि अब्बा जी आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ, और इस तरह से उन्होंने वीडियो जारी की है जैसे कोई घर का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और बच्चा लड़के घर से गया हुआ हो, और वो किसी और बच्चे का या भाई का या किसी और कज़न का भी बीच में रेफरेंस दे रहा है, और वो तमाम की तमाम वीडियो ऐसे लग रही जैसे बच्चा बड़ा खुश है और उसको कहीं पर नाराज़गी से वो चला गया हुआ है, और बाप को भी पता, और बाप ये सारा ड्रामा कर रहा है। तो वो बच्चा आगे से कह रहा है कि अब्बा जी ये ड्रामा बंद कर दें, आपको पता है मैं कहाँ हूँ। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, रिपोर्टेडली या प्रामा फशाए, या तो वाकई वाले साहब ड्रामा कर रहे हो, जिसके चांसेस 20% होंगे। 80% इसके चांसेस होंगे कि जैसे हम पहले लोगों से अपनी मर्जी के बयान दिलवा देते हैं, पहले लोगों को अगवा रखते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि आप कहें कि मैं शुमाली इलाका जात गया था, आप कहें मैं मौसम देखने गया था, आप कहें मैं जनाब अपने दांत ठीक करवाने गया था, किसी को कहते हैं आप कहें मैं बाल लगवाने गया था, मैं तो क्लिनिक पे था, मैं तो ऑपरेशन करवाया था, मैं इसलिए। अदालतों में भी मुख्तलिफ ऐसे ही बयान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI और दूसरे लोगों से दिलवा देते हैं। तो अब हम श्योरिटी के साथ आपको ये नहीं कह सकते कि बच्चा वाकई अगवा है कि नहीं। 80% चांसेस तो यही हैं, क्योंकि फुटेज मौजूद है अगवा करने की, और ये लग रहा है कि ये अदालत का पेट भरने के लिए, एक पूरे का पूरा माहौल खड़ा करने के लिए उस बच्चे की ये वीडियो दिखाई गई है। लेकिन चलें, कम अज़ कम ये तो आसरा हुआ माँ बाप को, भले फ्रॉड करने के लिए वीडियो आई है, कि उनका बच्चा जिंदा है, महफूज है, वो कम अज़ कम अब सुख की नींद माँ तो सो सकेगी ना बच्चे की। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिसने भी बच्चा अगवा किया है वो छोड़ दे, ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है, वो छोड़ दें और ये वाले ड्रामे ना करें। बच्चा क्यों अपने बाप को आकर कहेगा कि अब्बू आप ड्रामे कर रहे हैं, मैं जहाँ हूँ वो आपको पता है। बाप को अगर पता हो तो वो पूरी दुनिया में क्यों वावेला मचाता फिरेगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि गर्मियों की छुट्टियों का इख्तिताम हो गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पूरे नंबर्स के अंदर वापस आ गए हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामूल की कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अभी कुछ और छुट्टियां करेंगे, जो हमें रिपोर्टेडली पता लगा है। उनकी शायद उन्होंने छुट्टी बाद में लेट शुरू की थी। बाकी जजेस वापस आ गए और अब नॉर्मल रोस्टर बनेगा, नॉर्मल मुकदमात सुने जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो इमरान खान ने अपना मिलिट्री कोर्ट्स के लिए अपील की थी वो भी अब सुनी जाएगी और वकला से भी उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा इसको फाइल करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे साउथ अफ्रीका से, जहां पर एक चीफ इंजीनियर ने, पाकिस्तान जैसे ही हालात लग रहे हैं वहां पर भी, एक रेलवे के, जो साउथ अफ्रीका का रेलवे था उसका जो चीफ इंजीनियर था उसके पास सिर्फ मैट्रिक तालीम थी, लेकिन उसने जाली मास्टर्स की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी की डिग्री, तमाम डिग्रीज जाली जमा करवाई हुई थी। और मज़े की बात यह है कि उसकी उम्र शायद 49 साल हो गई और उसने पिछली कई दहाइयों से लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखा था और वो ये सर्विस करता रहा। और ये फड्डा तब बना जब उसने 500, गालिबन $500 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं इस फिगर में, तो उसने लोकोमोटिव्स और जो ट्रेन्स थी वो स्पेन से ख़रीदनी थी। साउथ अफ्रीका ने कुछ ट्रेन्स ख़रीदनी थी स्पेन से और वो इस शहजादा, क्योंकि ये चीफ इंजीनियर था, वो भी इस डील के अंदर रिपोर्टेडली इन्वॉल्व था और वो ट्रेनें ख़रीद ली गई। बाद में पता चला कि वो ट्रेन्स जो हैं, जैसे याद है एक दफ़ा हमारे काजी साहब थे, एक जनरल काजी, मैं अपने जस्टिस काजी की बात नहीं कर रहा, एक जनरल काजी साहब थे, रिपोर्टेडली उनके बारे में कहा जाता था उन्होंने चाइना से लोकोमोटिव ख़रीदे थे। हमारी पटड़ी के साथ उनका साइज़ ही नहीं मिलता था। हमारी पटड़ी की जो चढ़ाई थी और जो इंजन्स के पहियों की चढ़ाई थी वो फ़र्क थे, हमारी पटड़ी पे चल ही नहीं सकते थे। इसी तरह की हरकत जो है कि साइज़ का और ओवरऑल डायमेंशंस का फ़र्क था। स्पेनिश जो कंपनी ने उनको जो रेलवे की बोगियां और लोकोमोटिव देने थे, उस पर स्पेन ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस इन्वेस्टिगेशन बाद में जब वो खुली तो आगे से आगे काम चलता गया। तो अब वहाँ पर 15 साल वो गालिबन जेल के अंदर रहेंगे, ये साहब जो चीफ इंजीनियर है। पाकिस्तान में तो कोई सज़ा नहीं होती ना, पाकिस्तान में ये होते तो इस टाइम वो आपके कम से कम पीसीबी के चेयरमैन होते या वो नादरा के चेयरमैन होते। हमारे क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को तो फारिग कर दिया गया, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने फारिग किया है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आज या तो वो नादरा के चेयरमैन होते या वो हो सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड लगा दिया जाता, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सती साहब को लगाया गया है, और या क्योंकि इंजीनियर हैं तो पीटीए के चेयरमैन, तो जहाँ पर भाई हफीज़ बैठे हैं, हफीज़ुर रहमान हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड, वहाँ पर तो ये बड़ी आसानी से लग सकते थे। तो इसलिए ये आप ज़रा गौर कीजिए, बेचारा मारा गया कि डिग्री भले जाली थी लेकिन साउथ अफ्रीका में था, अगर यहाँ होते तो ये मामला जो हैं वो बेहतर हो जाने थे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि लाहौर के अंदर मालका ने छोटे बच्ची की बेसिकली पिटाई की है मुलाजमों की डंडों से और उसको खूब मारा पीटा है और उसकी वजह से उस मुलाजमा के घर वालों ने अब जो है वो एफआईआर करवा दी है। अब ये मामला अदालत में जाएगा जाहिर है, लेकिन वो मालकन तो छूट ही जाएगी जो पाकिस्तान में कानून है। लेकिन मेरा मशवरा आपको है कि जब मुलाजम रखते हैं, पहली बात तो बच्चों को मुलाजम रखने में कोशिश करें कि इससे मत ना जाएं, लेकिन चलें अगर हमारे मुल्क में ये लोग करते हैं गलत काम, आप भी उसमें मुलव्वस हैं, तो फिर उनका एहतराम करें, उनके साथ वैसे ही सलूक करें जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं लेकिन मैं यहाँ से इजाज़त दूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।